और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे दें, सिपाही पेपर लीक पर बड़ी खबर मिल रही है। ईडी ने भी शुरू की है पेपर लीक की जांच और पुलिस भर्ती बोर्ड से टेंडर के दस्तावेज मांगे हैं। बोर्ड के कुछ अफसर हो सकते हैं तलब। बिहार में ब्लैकलिस्ट हुई थी कंपनी, सूत्रों के हवाले से खबर है। पेपर लीक में ब्लैकलिस्ट हुई थी कंपनी, बोर्ड ने उसी कंपनी को दिया था टेंडर, बिना जांच कंपनी को दे दिया था टेंडर। इसकी जांच की जाएगी। टेंडर की शर्तों की जानकारी जुटा रही है ईडी। एजुटेस्ट कंपनी को टेंडर देने की हो रही है जांच। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, सिपाही पेपर लीक मामले पर ये बड़ी खबर आपको दे दें। ईडी ने भी शुरू की है पेपर लीक की जांच और पुलिस भर्ती बोर्ड से टेंडर के दस्तावेज मांगे हैं। बोर्ड के कुछ अफसर हो सकते हैं तलब, उनसे पूछताछ भी हो सकती है इस मामले में। बिहार में ब्लैकलिस्ट हुई थी कंपनी और पेपर लीक में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था। बोर्ड ने उसी कंपनी को टेंडर दे दिया था, बिना जांच के कंपनी को टेंडर दिया गया था और इसी बाबत माना जा रहा है कि अफसरों से भी पूछताछ की जा सकती है। टेंडर की शर्तों की जानकारी जुटा रही है ईडी। एजुटेस्ट कंपनी को टेंडर देने की जांच हो रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, ईडी ने भी मामले में जांच शुरू कर दी है सिपाही पेपर लीक में और अफसरों को भी तलब किया जा सकता है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी की बोर्ड में पहुंचकर टेंडर के दस्तावेज भी मांगे और साथ ही आपको बताऊं तो ईडी जल्दी कई अधिकारियों को भी तलब कर सकती है। चार भर्ती बोर्ड ने जिस कंपनी को परीक्षा टेंडर कराने का जो टेंडर दिया था, उसे बिहार में कुछ दिन पूर्व पेपर लीक मामले में ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था। इसके बावजूद भी बिना बैकग्राउंड पता लगाए भर्ती बोर्ड ने उस कंपनी को टेंडर दे दिया था। अब ईडी के अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि टेंडर में कार्यदायी संस्था के चयन करने के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई थी। एजू टेस्ट को कंपनी को जो काम दिया गया था, वो काम फैसले का समिति का था या फिर शासन स्तर पर किसी की सिफारिश पर ये काम दिया गया था। तो ऐसे में ईडी उन अधिकारियों को जल्द ही तलब कर सकती है जो लोग इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल थे। क्योंकि आपको बताऊं तो जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, उसके बाद सरकार की जो किरकिरी हुई थी, उसके बाद पेपर को निरस्त कर दिया गया था और दोबारा पेपर हालांकि निष्पक्ष रूप से कराया गया। अब इस पूरे मामले में ईडी ने बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है और दस्तावेज भी मांगे गए हैं। इसके अलावा अफसरों से भी पूछताछ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार जानकारी के लिए।